उद्धव ठाकरे के हाथों से शिवसेना का नाम निशान क्या छिना, अपने खास भी उनसे मुंह मोड़ने लगे। मतलब शिवसेना का नाम निशान ही वह सीमेंट था जिससे सभी जुड़े थे। अब उनके हाथ से निकलते ही एक एक कर बड़े नेता साथ छोड़ने लगे हैं। सुभाष देसाई दशकों से उद्धव ठाकरे परिवार के विश्वस्त और करीबी रहे, लेकिन अब उनके बेटे ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में शामिल हो गए। सुभाष देसाई के बेटे भूषण ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना की सदस्यता ग्रहण कर ली है। शिवसेना में शामिल होने के बाद भूषण देसाई ने कहा कि बाला साहेब मेरे भगवान है। एकनाथ शिंदे हिंदुत्व के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे उस पर विश्वास है। उनके साथ पहले काम किया है और आगे भी मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं शिंदे से प्रेरित हूं। भूषण के पार्टी में शामिल होने के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि विधानसभा सत्र चल रहा है, यहाँ हमारा सेशन चालू है और भूषण सुभाष देसाई हमारे साथ शामिल हो गए हैं। बाला साहेब के विचार पर चलने वाली सरकार महाराष्ट्र में है। सीएम शिंदे ने आगे कहा कि जब हमने अलग होने का फैसला किया था तब हमारे साथ 40 विधायक और 13 सांसद थे, लेकिन उसके बाद कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 6-7 महीनों में मुंबई बदलकर पहले से बेहतर हो गया है। इससे पहले मुंबई पर शासन करने वाले लोग इसे बेहतर नहीं बना पाए। लोगों को लगता है कि हमारी सरकार लोगों के लिए काम करती है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए भूषण देसाई हमारे साथ जुड़े हैं। नागपुर विधानसभा सत्र में जमीन घोटाला मामले में सरकार ने जांच के आदेश भी दिए थे। हालांकि शिवसेना में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि वह जांच एजेंसी के दबाव में शिवसेना में शामिल नहीं हुए हैं। उन्हें शिंदे के काम करने का तरीका पसंद है। पहले लंबी उठापटक के बाद शिवसेना के नाम और पार्टी के सिंबल पर हक को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच तनातनी चल रही थी। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को पार्टी का नाम और शिवसेना का प्रतीक तीर कमान सौंप दिया था। जून में जब एकनाथ शिंदे ने तख्ता पलट किया तो पार्टी में 2 गुट उभरकर सामने आए। पार्टी उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के समर्थकों के बीच बंट गई। शिंदे गुट की बगावत के बाद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में एकनाथ शिंदे ने सीएम और देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।